आज हम बात करेंगे विवादों की नई कश्मीर फाइल्स की। जी हां, कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय है इफ्फी का फिल्म फेस्टिवल। इफ्फी 2022 में जूरी हेड नदव लेपिड के बयान के बाद घमासान शुरू हो गया है। उन्होंने फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताया। इस पूरे मामले में पहले अनुपम खेर और फिर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का बयान सामने आया और इसके बाद तो नदव लेपिड के बयान को लेकर विरोध ही शुरू हो गया। देश के कई राजनेताओं सहित जो फिल्मी हस्ती हैं, उन्होंने लेपिड के बयान की आलोचना करनी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख भारत में इजराइल के जो राजदूत है नार गिलोन, उन्होंने लेपिड को जमकर फटकार लगाई और उनके इस बयान को निजी बयान करार दिया। इस दौरान उन्होंने लेपिड को एक ओपन लेटर लिखते हुए ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे 5 का प्रहार कि क्या कश्मीर फाइल्स पर ग्लोबल टूल किट एक बार फिर से एक्टिव हो गया है या फिर क्या इसके जरिए एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। और सवाल यहां पर यह भी है कि कौन आखिर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। और सवाल तो देखिए यहां पर यह भी है कि भले ही गिलोन की ओर से दरअसल फटकार लगाई गई हो, क्योंकि देखिए भारत और इजराइल के संबंधों की हम बात करें तो वो काफी अच्छे रहे हैं, वो काफी घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन उस पर भी अगर लेपिड आकर इस तरह का बयान अगर देते हैं तो इसके पीछे का क्या मतलब निकाला जाए, ये कौन सी साजिश हो रही है या फिर किसके कहने पर लेपिड दरअसल ये कर रहे हैं। अब किसने क्या कुछ कहा है ये जरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। दरअसल गोवा में ही ये फिल्म फेस्टिवल जो है वो चल रहा था और इसके अंतिम दिन में ये हुआ जो हुआ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। पुनीत इस्सर अभिनेता क्या कहते हैं कि ये शर्मनाक है और ये गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चेंज करें तो अनुपम खेर जो कि अभिनेता है और इस फिल्म का एक मुख्य चेहरा भी अगर हम देखें तो वो रखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म देखिए कि किस तरह से अगर कविंद्र गुप्ता जो कि डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के फॉर्मर, वो कह रहे हैं कुछ एजेंसीज इस्लामी आंदोलन के जरिए दरअसल भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये वो तमाम प्रतिक्रियाएं दरअसल फिर इसके बाद आई जिस तरह का बयान लेपिड द्वारा नदव लेपिड द्वारा दरअसल दिया गया था। उसके बाद एक के बाद एक जो ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो दरअसल सामने उठकर आती है। तो ये सवाल यहां पर ये भी हो रहा है कि वल्गर क्यों लगा। हाँ, वल्गर लगा होगा उस लॉबी को, दरअसल वो लॉबी जिसने पहली बार पर्दे पर गिरजा टिक्कू के साथ क्या कुछ हुआ वो देखा। प्रोपेगेंडा भी इसलिए लगा होगा क्योंकि प्रोपेगेंडा अब तक हमने मिशन कश्मीर या शिकारा जैसी जो फिल्में देखी हैं वो सिर्फ एक लव स्टोरीज बतौर ही रखी, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ रहा वो कारपेट के नीचे डाल दिया गया एक कूड़े की तरह। लेकिन एक एक कर वो तमाम सवाल ये कि आपका दर्द है, क्योंकि जिन लेपिड की हम बात कर रहे हैं वो खुद अपने देश में किस तरह की फिल्में बनाते रहे और उनका किस तरह से विरोध होता रहा है ये भी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा दर्द आपको दर्द नहीं लगता है। हिंदुओं के खिलाफ क्या ये इंटरनेशनल साजिश है जो रची जा रही है। नेक्स्ट सवाल हम चेंज करें तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है और क्यों उड़ाया जा रहा है ये मजाक। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या किसी के इशारे पर जूरी हेड ने ये बयान दिया है। तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर फाइल्स पर इंटरनेशनल फाइट। फिल्म पर जजमेंटल, 2 देशों में टेंशन। जूरी का एजेंडा, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। देश में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। ये बहस इस बार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की जघन्य घटना की विश्वसनीयता को लेकर छिड़ी है। इस बार पूरी दुनिया में कश्मीर फाइल्स फिल्म और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को लेकर 2 गुट खड़े हो गए हैं। ऐसा दरअसल इसलिए हुआ है क्योंकि गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान जूरी हेड और इजराइल के फिल्म मेकर नदव लेपिड ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा करार दिया। नदव यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं इस तरह के फिल्म समारोह में ऐसी फिल्म देखकर हैरान हूँ। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर नदव लेपिड के बयान को लेकर विरोध शुरू हो गया। देश के कई राजनेताओं सहित फिल्मी हस्तियों ने नदव लेपिड के बयान की आलोचना शुरू कर दी। हमारी धरती पर आके उन्होंने जो ये मजाक किया है ये स्वीकार्य नहीं है। अपने हाथों से हमने लाशें जो हैं उन्हें उठाई हैं,
पिक्चर देखने के बाद इस प्रकार का बलगर और ये बेहुदा बयान देने वाले जो लोग हैं, इनका जो है पूरी दुनिया में बाइकाट होना चाहिए। अगर हॉलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा जानता नहीं, ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। आप एक आइडियोलॉजी से प्रेरित एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जो आपने दिया, और मैं समझता हूं जब वो शब्द उन्होंने खास यूज किया हम लोग, तो हम लोग क्योंकि जूरी के बाकी लोगों ने बोला कि हम इसके साथ शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक टूल किट गैंग जो बार बार हिंदुस्तान के अंदर उभर के आता है वो रिवाइव हुआ। हंगामा बढ़ता देख भारत में इजराइल के राजदूत ने नाओर गिलोन ने नदव लेपिड को जमकर फटकार लगाई और उनके इस बयान को निजी बयान करार दिया। इस दौरान उन्होंने नदव लेपिड को एक ओपन लेटर लिखते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर फाइल्स को लेकर नदव के बयान को कुछ नेताओं और फिल्मी हस्तियों का समर्थन भी मिला है। कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार, बीजेपी, आरडब्ल्यू इकोसिस्टम ने द कश्मीर फाइल्स को जमकर बढ़ावा दिया, लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा फिल्म अस्वीकार की गई। जूरी हेड नदव लेपिड ने इसे प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म बताया। वहीं बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने ट्वीट का समर्थन करते हुए उसे रीट्वीट किया और लिखा कि जाहिर तौर पर ये दुनिया के लिए बहुत स्पष्ट है। ऐसी फिल्में जिसको भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी की सपोर्ट हासिल थी, वो न सिर्फ ये कि कश्मीर को बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया में बदनाम करती है। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से जिस तरह के सवाल उठाए गए, उससे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर कोई विदेशी कलाकार भारत के आंतरिक मुद्दे पर टिप्पणी करता है, तो आखिर क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग सहित कुछ नेता और अभिनेता उनके समर्थन में उतर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।